सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। उसमें आप डिटेल टारगेटिंग के साथ नैरो टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। सो हम हर बिजनेस के लिए डिटेल टारगेटिंग करने वाले हैं। सो आ जाइए इस वीडियो के ऊपर और आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटेल टारगेटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ बिजनेस के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो एंड जब आप मेटा एड्स रन करोगे तो आपको डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम जाते हैं एड मैनेजर में तो आप आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग में। अब जैसे आप डिटेल टारगेटिंग करते हो अपने ऑडियंस को फाइंड करने के लिए, अब आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट होना, कुछ बिहेवियर होना, कुछ डेमोग्राफी चाहिए होगी। सो आप रियल एस्टेट के लिए कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो ताकि आप राइट ऑडियंस तक पहुंचकर अपनी एड उन लोगों को दिखा सको और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। सो सबसे पहले देखो रियल एस्टेट टारगेटिंग के लिए हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखे रखे। तो ये आपको कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपको थिंक करना पड़ता है। जो भी आपके मन में आ रहा होगा कीवर्ड वो आप बस सोचिए और लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने सोचा कि रियल एस्टेट के लिए कौन सी ऑडियंस हमारे लिए हो सकती है, वो हो सकती है जो न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखती हो, वो हो सकती है जो न्यू प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखती हो, और फर्स्ट टाइम बायर हो, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखती हो, मॉर्गेज कैलकुलेटर में इंटरेस्ट रखती हो, होम लोन में इंटरेस्ट रखती हो, अपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखती हो। तो ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है जिसको हम इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। और अगर इन इंटरेस्ट वाले लोगों को हम टारगेट करते हैं तो बेसिक सी बात है कि हमारी जो एड है इन्हीं लोगों को दिखेगी। तो चलो मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मेटा एड मैनेजर में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं न्यू हाउस। जैसे मैं अभी रियल एस्टेट के लिए लगा रहा हूँ तो देखते हैं न्यू हाउस मिलता है या नहीं। जैसे मैं लिखा न्यू हाउस तो देखो यहाँ पे मिल गया न्यू हाउस। तो हम क्या करेंगे, न्यू हाउस वाले लोगों को टारगेट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, जो भी न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखता है तो हमारी एड उन लोगों को दिखती है। एंड जैसे हम रिलेवेंस में देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे चीजें अपने को मिल जाती है जिसके ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट के बिहाफ पे। जैसे फर्स्ट टाइम बायर हम इनको ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, प्रॉपर्टी फाइंडर आ गया, ठीक है, स्टार्टर होम आ गए, प्रॉपर्टी आ गए, अपार्टमेंट आ गया, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया आ गया, होम आ गया। तो इन्हें बहुत सारे यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर दिए एंड इनका हम यूज करके अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम बायर ले लेता हूँ। जैसे मैं चलो यहाँ पे हाउस ले लेता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, 3 इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ले लिए, 3 टारगेटिंग कर ली। अब आपको देखना है कि जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हो तो अब आपकी एस्टिमेटेड रीच कितनी जा रही है। तो देखो अभी मेरी रीच यहाँ पे अच्छी खासी चली गई है, ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्या सर हमको और ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखो अगर आप इतनी डिटेल टारगेटिंग कर लेते हो कि जो आपकी ऑडियंस है वो 7 लाख से 10 लाख के ऊपर चले जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 टारगेटिंग किया तो 3 टारगेटिंग में मेरी अच्छी खासी ऑडियंस तक हमारी एड पहुंच गई है। तो अब मैं इसको इनफ कर दूंगा। लेकिन अब मेरे मन में आएगा कि सर मुझे और ज्यादा कीवर्ड ऐड करने, जैसे देखो ये मुझे अपार्टमेंट भी ऐड करना है और ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल एरिया ये भी ऐड करना है। तो क्या मैं ये सब भी ऐड कर दूं क्या एक ही एड सेट में। तो इसका जवाब होगा नहीं। आप एक ही एड सेट में बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग मत करो या फिर 3-4 से ज्यादा इंटरेस्ट को ऐड मत करो। अगर आपको करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू एड सेट बना लो। देखो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ न्यू एड सेट में। तो देखो मैंने एक और क्रिएट एड सेट किया। अब मैं एक और एड सेट बनाऊंगा, ओके। एंड ये मेरा दूसरा एड सेट बन के तैयार हो गया, ओके। एड सेट, इसका नाम दे देते हैं उन एड सेट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं और दूसरी 3 टारगेटिंग कर लूंगा जो उसमें मैंने स्किप किया था। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो हमारा बाकी था। जैसे अपार्टमेंट ले लेता हूँ, यहाँ अपार्टमेंट मैंने यहाँ ले लिया, ओके। एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग ले लेता हूँ, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ये भी हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। एंड जो रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखती हो, प्रॉपर्टी फाइंडर जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखती हो, इसको ले लेते, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस एंड प्रॉपर्टी फाइंडर को ले लेते, ओके। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी इंटरेस्ट के बिहाफ पे कुछ ऑडियंस पर टारगेट किया। सो आप देख सकते हैं इसकी ऑडियंस साइज कितनी गई, तो इसकी भी अच्छी खासी ऑडियंस साइज यहाँ पे चली गई है। सो एक बात का ध्यान रखना कि एक ही एड सेट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिटेल टारगेटिंग मत कर देना, बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर, इतना कुछ मत ऐड करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एड ना प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। अगर आपको बहुत सारे इंटरेस्ट आपके पास है और आपको टारगेट करना है टेस्टिंग के लिए, तो आप अलग अलग एड सेट बनाकर यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सो ये देखा आपने कि हमने रियल एस्टेट वालों के लिए कैसे हमने टारगेटिंग किया। अब इसमें हम नैरो टारगेटिंग भी देखते हैं। अगर आपको नैरो टारगेटिंग करना है कि मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए एकदम नैरो टारगेटिंग करना है जिसमें हम एकदम एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंच सके, तो देखो इसमें हम 2 लेयर बना के काम करेंगे। तो लेयर 1 में हम ऐसे लोगों को रखेंगे जिनका न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, ओके। एंड लेयर 2 में ऐसे लोगों को रखेंगे जिनका मॉर्गेज कैलकुलेटर में इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे कितना प्रॉपर यहाँ पे जम रहा है। जैसे
न्यू, जिनका अभी न्यू हाउस में तो उनको इंटरेस्ट है, मतलब उनको लेना है, न्यू हाउस लेना है, और वो मोर्गेज कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। मोर्गेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कौन करता है? जिनको मतलब जैसे कुछ कैलकुलेट करना होता है, जैसे परसेंटेज वगैरह निकालना, मतलब इस प्रकार से कुछ ना कुछ उनको जरूरत पड़ती है, जैसे वो ईएमआई कैलकुलेट करते हैं ना, तो इस प्रकार से वो लोग होते हैं। तो अगर मैं जो न्यू हाउस में भी इंटरेस्ट रख रहा है और जो मोर्गेज कैलकुलेटर में भी इंटरेस्ट रखता है, तो हो सकता है वो हमारी रियल एस्टेट के लिए हमारी ऑडियंस बन जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, हम आ जाते हैं एड मैनेजर में, मैं एक और एडसेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहला हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में जाके इंटरेस्ट रखेंगे जिनका न्यू हाउस में इंटरेस्ट है। एंड अब मैं बोलूंगा कि न्यू हाउस के साथ साथ उसका मोर्गेज कैलकुलेटर में भी इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नैरो टारगेटिंग के लिए डिफाइन फर्दर करूंगा, एंड जैसे डिफाइन फर्दर करूंगा, अब यहाँ पे आ गया एंड लॉजिक, जिसका मोर्गेज कैलकुलेटर में भी इंटरेस्ट है। ओके, ये हमको दिख गया मोर्गेज कैलकुलेटर, अब मैं इसको ले लूंगा। सो अब ये मेरी एक लेयर बन गई। लेयर 1 में हमने न्यू हाउस वालों को रखा, एंड लेयर 2 में हमने रखा मोर्गेज कैलकुलेटर को। अब जब ये दोनों कंडीशन मैच होगी कि वो न्यू हाउस में भी इंटरेस्ट है और मोर्गेज कैलकुलेटर में भी इंटरेस्ट है, तभी हमारी एड सामने वाले ऑडियंस को दिखेगी। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो उनका इंटरेस्ट है मैरिज में, ठीक है, वेडिंग में उनका इंटरेस्ट है, या फिर वो न्यूली है या न्यूली एंगेजमेंट है 6 मंथ में, और साथ साथ में उनका न्यू हाउस में भी इंटरेस्ट है। सो ये भी हमारी एकदम टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है। चलो इसको भी अपन लेके देखते हैं। पहले हम बोलते हुए उसका इंटरेस्ट काय में है, वेडिंग में है या फिर मैरिज में है। ये आगे मैरिज वेडिंग, तो इनका इंटरेस्ट काय में, मैरिज वेडिंग में, और हम चाह रहे इसी के साथ साथ उसका इंटरेस्ट हो न्यू हाउस में, तो हमने न्यू हाउस वाले को भी यहाँ पे ले लिया। सब देखो कितना प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जम गया कि वो एक तो मैरिज या वेडिंग में इंटरेस्टेड तो है, साथ ही साथ वो न्यू हाउस में भी इंटरेस्ट है। तो ये हमारे एकदम डिटेल नैरो टारगेटिंग हो गई, एकदम लेजर टारगेटिंग। एक और देख लेते हैं हम, जैसे मान लो उनका प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट है और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे उनका काय में इंटरेस्ट हो, उनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो हमने प्रॉपर्टी ले लिया। एंड हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका काय में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में। ये आ गया इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस में इनका इंटरेस्ट है। तो ये भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जम गया हमारे ऑडियंस का कि वो प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है उनका। सो इस प्रकार से हमको रियल एस्टेट के लिए एकदम प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पे मिलेगी। एंड दूसरा हम बिजनेस लेते हैं पेकर्स एंड मूवर्स। इन बिजनेस के लिए हम कैसे डिटेल टारगेटिंग करते हैं? तो पेकर्स एंड मूवर्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूवर्स एंड पेकर्स क्या होता है। तो आप यहाँ पे इमेजेस में जाके देखो, ये देखो इस प्रकार से ये मूवर्स एंड पेकर्स का बिजनेस होता है। अब अगर आपको इस प्रकार के क्लाइंट मिलते हैं या फिर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हो, तो आप कैसे डिटेल टारगेटिंग करोगे? देखो मूवर्स एंड पेकर्स की जब हम एड लगाते हैं, तो हमको लोगों का इंटरेस्ट समझना होता है कि लोगों का किस चीज में इंटरेस्ट है, ताकि वो हमारी सर्विसेज ले। ठीक है, तो देखो एक तो हो सकता है कि उनका शिपिंग में इंटरेस्ट हो। शिपिंग में इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि अगर उनका शिपिंग में इंटरेस्ट होगा तभी तो वो हमको पेकर्स एंड मूवर्स वालों को ढूंढेंगे। एंड दूसरा होता है उनका इंटरेस्ट लॉजिस्टिक में हो। लॉजिस्टिक मतलब भी यही होता है कि वो मूव करते हैं पैकिंग वगैरह, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनका इंटरेस्ट हो, या फिर न्यू हाउस में इंटरेस्ट हो। न्यू हाउस इसलिए जैसे मान लो उन्होंने कोई नया हाउस लिए तो उनको सामान तो शिफ्ट करवाना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से अगर हम उन ऑडियंस को भी टारगेट कर लेते तो वो भी हमारी डिटेल टारगेटिंग हो गई। देखो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे लिखा है DHL एक्सप्रेस, मतलब ये एक वेबसाइट है जो शिपिंग वगैरह करती है। तो हम इसके बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। अगर जैसे सोचो कि अगर कोई DHL एक्सप्रेस में वेबसाइट पे विजिट कर रहा है या फिर उसमें इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको माल शिफ्ट करवाना होगा या शिपिंग वगैरह कुछ करवानी होगी, तो तभी तो वो इसमें इंटरेस्ट होगा, इस एप्लीकेशन में, इस वेबसाइट के ऊपर। तो उन लोगों, ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, तो तब जाके हमको पेकर्स एंड मूवर्स वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे। चलो ढूंढते ही इस प्रकार के अपने को मिलते हैं क्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई उसका इंटरेस्ट काय में हो, DHL में हो। ओके, DHL एक्सप्रेस में उनका, देखो ये अपने को मिल गया DHL एक्सप्रेस में। अगर सामने वाला का इंटरेस्ट इस चीज में है तो कहीं ना कहीं वो हमसे सर्विस ले सकता है। देखो इसे सजेशन और भी इनने सजेस्ट कर दिया। देखो लॉजिस्टिक हो गया तो हम लॉजिस्टिक को ले लेंगे। एंड दूसरी चीज हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट में उसका अगर इंटरेस्ट हो, तो देखो ट्रांसपोर्ट ये मिल गया, फ्रेट ट्रांसपोर्ट। देखो ये यहाँ पे मिल गया फ्रेट ट्रांसपोर्ट, तो हम इसको ले लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिटेल टारगेटिंग कर ली। अब देखते हैं इसकी साइज क्या जा रही है। ठीक है, तो इसकी साइज भी अच्छी खासी यहाँ पे चली गई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी साइज है ना वो 7 लाख के ऊपर ही होना। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है प्रॉपर हमको साइज नहीं मिल पा रही, तो आप और ज्यादा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो या फिर उसको ब्रॉड टारगेटिंग पे रख सकते हो। ठीक है, साइज ज्यादा होना तभी आपका एड प्रॉपर चलेगा, अदरवाइज आप एकदम बहुत ही कम साइज में अगर काम चलाओगे तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास और भी इंटरेस्ट है जो आपको ऐड करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बस 3-4 इंटरेस्ट ऐड किया करो, उससे ज्यादा मत किया करो। ठीक है, और अगर ऐड करना है तो न्यू एड सेट बनाओ, न्यू एड सेट में और ज्यादा करो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं तो अभी और बता देता हूँ इसी में। तो देखते ई कॉमर्स मिलता है क्या। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सर्च कर करके देखना पड़ता है कि मिलता है क्या। देखो ई कॉमर्स यहाँ पे हमको मिल गया, जिसका ई कॉमर्स रिटेल में इंटरेस्ट है, तो हम इस प्रकार से इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं, अब इसके लिए नेरो टारगेटिंग भी कर सकते हैं क्या। हमने एक नेरो टारगेटिंग के लिए एक एग्जांपल लिया। लेयर 1 में हम रखेंगे न्यू हाउस को, जिनका न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, एंड लेयर 2 में जिनका ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्ट है। तो देखो कितना प्रॉपर कॉम्बिनेशन जम गया। एक तो उनका न्यू हाउस में तो इंटरेस्ट है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी इंटरेस्ट है। तो ये हमारी ऑडियंस हो सकती है। हम बोलते हैं कि न्यू हाउस में इसका इंटरेस्ट होना चाहिए एंड साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रांसपोर्ट में। चलो ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब जब ये ऑडियंस मैच करेगी, जैसे उसका न्यू हाउस में भी इंटरेस्ट है और ट्रांसपोर्ट में भी इंटरेस्ट है, तो तब जाके ये हमारी एकदम एक्चुअल टारगेट यहाँ पे हमको मिल गई है, और इसी को कहा जाता है लेजर टारगेटिंग। और एग्जांपल लेते हैं, और कुछ हो सकता है क्या। जैसे देखो इसमें हो सकता है जिनका इंटीरियर डिजाइनर में इंटरेस्ट हो। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना हो, और साथ ही साथ लॉजिस्टिक में इंटरेस्ट हो। मतलब लॉजिस्टिक मीन्स मतलब उसको कहीं सामान वगैरह इधर उधर शिफ्ट वगैरह करवानी हो। तो इस प्रकार से भी हम नेरो ऑडियंस बना सकते। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर डिजाइनर में। तो हमको यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर मिल चुका है, तो हम इंटीरियर डिजाइनर देंगे। अब जिनका इंटीरियर डिजाइनर में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट काय में है, लॉजिस्टिक में। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो हमने एक ऐसी नेरो ऑडियंस बना ली जिनका इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनर में तो है, और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट लॉजिस्टिक में भी होगा, है ना। तो ये भी हमारे लिए प्रॉपर नेरो टारगेटिंग यहाँ पे मिल चुकी है। और कुछ देखे, जैसे देखो लेयर 1 में हम बोलेंगे कि सामने वाला का इंटरेस्ट ई कॉमर्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग में, शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पे अपने को मिलता है क्या। तो हमने बोला कि सामने वाला का इंटरेस्ट होना चाहिए ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स हमको मिल गया, और इसी के साथ साथ सामने वाला का इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए। ये हमने ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ले लिया। तो एक ये भी एक प्रॉपर ऑडियंस हमारी बनके तैयार हो गई कि जिसमें हमारा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्ट में भी इंटरेस्ट है। तो ये हमारी एक क्या हो गई, नेरो ऑडियंस हो गई। ठीक है, तो ये बिजनेस का आपने समझा। अब अगला एक और बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर का। ठीक है, मान लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, या आपके कोई क्लाइंट वेडिंग फोटोग्राफर है, आप उनके लिए कैसे ऑडियंस टारगेटिंग करोगे। देखो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए हम कुछ डिटेल टारगेटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे हो सकता है वो न्यूली इंगेज्ड हो, जिनका बर्थडे आने वाला है या बर्थडे हो, ये हमारी ऑडियंस होने वाली है। जिनका वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट है, वो भी तो हमारी ऑडियंस हो सकती है। चलो ठीक है, इनका अपन देखते हैं यहाँ पे मिलते हैं क्या। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे जो न्यूली इंगेज्ड है, न्यूली इंगेज जो 6 मंथ में न्यूली इंगेज हुए, वो देखो ये हमारी एक ऑडियंस मिल गई, जो हमारे लिए फोटोग्राफी के लिए काम आ सकती है। ओके, एंड देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे इन्हें सजेशन कर दिए। एंड दूसरा हम बोल सकते हैं भाई जिनका बर्थडे में इंटरेस्ट, बर्थडे आने वाला है, तो हमने यहाँ पे बर्थडे चुन लेना है जिसका अपकमिंग बर्थडे आने वाला है। ठीक है, इनका अगर वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट हो, तो इस प्रकार से जितना आप सोच सकते हो, जो भी आपके मन में कीवर्ड आ रहे हैं ना, वो सभी यहाँ पे डाल दो, जो आपको लग रहा है कि ये हो सकती है। एंड इसको टेस्ट कर लो। जैसे 3-4 मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर ली, इसकी साइज देख लिया। ठीक है, 10 लाख के पार चले गई, 7 लाख के पार चले गई। अब मुझे दूसरा एड सेट बनाऊंगा, फिर उसमें कुछ नई कीवर्ड ऐड कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जो वेडिंग फोटोग्राफर के बिजनेस के लिए मैं इस प्रकार से डिटेल टारगेटिंग कर सकता हूँ। चलो वो नेरो टारगेटिंग करके देखो यहाँ पे एक हम ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट काय में हो, इवेंट मैनेजर में हो। वो मतलब कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हो कि भाई कोई इवेंट मैनेजर मिल जाए जो हमारे लिए पूरा वर्क करे, और साथ ही साथ उसका फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट हो। सो ये एकदम एक्चुअल आपकी टारगेटेड ऑडियंस हो जाएगी। देखो कैसे, उसका काय में इंटरेस्ट है, एक तो उसका इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट है, इवेंट मैनेजर। ये देखो यहाँ पे मिल गया अपने को इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग, जो इवेंट प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसा इंटरेस्ट, और साथ ही साथ हम बोल रहे कि उसका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफी में। तो ये फोटोग्राफी भी मिल गया, है ना। तो ये देखो अब कितना प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जम गया कि सामने वाले का इंटरेस्ट इवेंट मैनेजमेंट में है, और साथ ही साथ फोटोग्राफी में भी उसका इंटरेस्ट है। तो ये एकदम एक्चुअल टारगेट ऑडियंस तक आपकी एड पहुंचेगी। देखो इसकी साइज भी देखो अच्छी खासी यहाँ पे इसकी साइज यहाँ पे हमको मिल चुकी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया जैसे जिसकी मान लो मैरिज हो चुकी है, या फिर वेडिंग हो चुकी है, या फिर वेडिंग होने वाली है, और साथ ही साथ वो फोटोग्राफी का यूज कर रहा हो। एक और यहाँ पे ले लो, जैसे मान लो उसका इंटरेस्ट काय में वेडिंग ड्रेस में है,
और वो वेडिंग फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखता हो, ये आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई। ओके, एक हो गया जिसका इंटरेस्ट है ब्राइड में और साथ ही साथ फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलो अपन किसी एक का ले लेते हैं, अपन वेडिंग ड्रेस का लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ले रहा हूँ कि जैसे मान लो सामने वाला का काय में इंटरेस्ट है, वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा वेडिंग ड्रेस एंड मैं यहाँ पे नेरो टारगेटिंग करूंगा, इसमें डिफाइन फर्दर करके मैं चाह रहा हूँ उसका वेडिंग ड्रेस में तो इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में भी है। तो ये एक्चुअल मेरी मतलब अब ऑडियंस यहाँ पे प्रॉपर बन गई है कि वेडिंग ड्रेस के साथ साथ उसका फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है। तो ये वेडिंग फोटोग्राफर के लिए एकदम बहुत ही अच्छी यहाँ पे ऑडियंस आपको मिल सकती है। अगला देखो, अगर आपका बिजनेस म्यूचुअल फंड का है तो म्यूचुअल फंड में आप कैसे डिटेल टारगेटिंग करोगे, कैसे ऑडियंस को फाइंड करोगे। तो देखो म्यूचुअल फंड में आप हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, जो ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हो आप उनको कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस वालों को, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को, या फिर जिनका म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमको क्या क्या मिलता है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड वालों के लिए है क्या। तो म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे डाला, तो देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आ गया। तो अब जिसका भी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट होगा वो हमारी ऑडियंस बन गई, और हमारा बिजनेस ही म्यूचुअल फंड का है तो ये बहुत ही प्रॉपर है, हमको यहाँ पे मिल गई। अधिकतर मिलती नहीं है लेकिन यहाँ पे मिल गई। ओके, और जिसका देखो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हम ले लेंगे। एंड और क्या हो सकता है, सिर्फ इंश्योरेंस अगर डालते तो हम इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस अपने को मिल गया, तो जिसका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है वो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है ना। देखो ये लाइफ इंश्योरेंस भी मिल गया, लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पे आ गया, तो लाइफ इंश्योरेंस भी मिल गया यहाँ पे, है ना। तो अब देखो इसके साइज प्रॉपर अच्छी खासी मिल गई हमको। एंड यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चीजें आ गई। आपको और जो अच्छा लग रहा है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप उसको एक न्यू एड सेट बनाओ, न्यू एड सेट में इन लोगों को भी ले लो, है ना। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अब देखो इस टाइप की जो बिजनेस होते हैं ना, इसमें नैरो टारगेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने जो छोटे इंटरेस्ट लिया तो उसमें देखो मेरी ऑडियंस कितनी सारी आ गई। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा नैरो ऑडियंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिसमें आप नैरो ऑडियंस, नैरो टारगेटिंग नहीं भी करोगे तो वहां पे चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसी पॉलिसी वगैरह की जो बिजनेस होते हैं ना, इसमें आपको हमेशा बस डिटेल टारगेटिंग करके रख दो, ज्यादा नैरो टारगेटिंग इसमें करने की जरूरत नहीं होती। अगला एक और बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट मैनेजर का बिजनेस है, या फिर जिनकी बेकरी की शॉप होती है या फिर ब्यूटी पार्लर होता है ना। तो इस प्रकार से अगर उनका हो तो कैसे करेंगे। तो देखो हो सकता है वो किसी ऐसे लोगों को टारगेट करे जिनका बर्थडे आने वाला है या फिर बर्थडे हो। ओके, पार्टी में इंटरेस्ट रखते हो, वेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, या इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट रखते हो, ये तो इनके लिए बेस्ट है। जो इवेंट मैनेजर है वो तो उनके लिए बेस्ट है कि भाई डायरेक्ट इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट रखते हो, इवेंट मैनेजमेंट में रख रहे हो। अब अगर आपका इवेंट मैनेजर का बिजनेस है तो आप ऐसे लोगों को देखो जिनका इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट है, तो देखो मिलता है क्या, ये वाह इवेंट मैनेजमेंट। और जो दूसरा हो सकता है जिसका वही मैरिज में इंटरेस्ट हो, तो ये देखो हमने मैरिज या वेडिंग वाले इंटरेस्ट वालों को ले लिया, जिसका इसमें इंटरेस्ट हो वो भी तो हमारे इवेंट मैनेजर का मतलब और टारगेट ऑडियंस हो सकती है, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट अगर इस टाइप का है तो कहीं ना कहीं वो इवेंट करवाना चाहेगी। ठीक है, जैसे देखो एनिवर्सरी आने वाली होती है किसकी, तो वो भी ढूंढती है इवेंट मैनेजर को, तो एनिवर्सरी हम ले लेते हैं, एनिवर्सरी, है ना। तो देखो ये आ गया एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी वालों को हमने ले लिया। तो इस प्रकार से आप डिटेल टारगेटिंग वगैरह इसमें भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो इसमें देखो अब इसमें हम नैरो टारगेटिंग कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो जिसका बर्थडे आने वाली है लेकिन मंथ ऑफ बर्थ मतलब इसी मंथ में आने वाला है, तो उसी मंथ को लो, क्योंकि जब आप एड चला रहे हो ना तो उसी मंथ वालों को लो, तो आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियंस भी मिलेगी और प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉफिट भी होगा यहाँ से। ठीक है, एंड जिसका बर्थडे आने वाला है उसी मंथ में और साथ में वो इवेंट मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट रखता हो, तो देखो उसको कैसे चुनेंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ कि भाई उसका इवेंट मैनेजर में उसका इंटरेस्ट हो, एंड साथ ही साथ मैं बोलने वाला हूँ कि उसका जो बर्थडे है वो बर्थडे इसी महीने आने वाला है। तो हम कैसे चुनेंगे, डायरेक्ट सर्च करना करते हो, ब्राउजर पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे उसकी डेमोग्राफी में जाऊंगा, क्योंकि बर्थडे डेमोग्राफी में आता है। एंड लाइफ इवेंट में है क्या, देखो लाइफ इवेंट में मैं गया एंड देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया, एंड यहाँ पे मैं गया मंथ ऑफ बर्थ में। तो देखो अब उसका कौन से मंथ में बर्थ है, बर्थ इन अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, मार्च, मई। ठीक है, तो जो भी अभी महीना चल रहा हो ना उसी महीने को टारगेट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी मैं कोई भी एक एग्जाम्पल रेंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी अप्रैल मंथ चल रहा है तो मैं अप्रैल वालों को ले लूंगा। तो जिनका भी अप्रैल मंथ में बर्थडे है ना, तो उन सभी लोगों को आपकी एड दिखने वाली है। देखो हो सकता है उनका पार्टी में उनका इंटरेस्ट हो और साथ ही साथ वो इवेंट मैनेजर में भी इंटरेस्ट रखती हो, वेडिंग में इंटरेस्ट हो और इवेंट मैनेजर में भी इंटरेस्ट रखती हो। ठीक है, तो अभी आप कर लेना प्रैक्टिकल करके। अब हम दूसरा बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिए आप योगा
कोर्स है आपका, आप योगा सिखाते हो या फिर योगा का कोई कोर्स है, ऑनलाइन योगा सिखाते हो, तो अब कैसे आप डिटेल टारगेटिंग करोगे अपने बिजनेस के लिए? योगा के लिए तो बहुत सिंपल है, मैं सर्च किया योगा, तो देखो यहाँ पे आ गया योगा स्पिरिचुअलिटी, तो हमने योगा वालों को लिया। तो देखो अब जैसे हमने योगा फिटनेस को लिया तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेवेंस में आ गया कि आप ये भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस आ गया, हम फिजिकल फिटनेस वालों को ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम फिजिकल एक्सरसाइज वालों को ले सकते हैं, एंड इंग्लिश ये हो गया बहुत सारे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज वाले भी हो सकते हैं, आप इन टाइप के भी बिजनेसेस को यहाँ पे ले सकते हैं अपने डिटेल टारगेटिंग के लिए। ओके, ये देखा आपने। अब आप भी इसमें नेरो टारगेटिंग भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेरो टारगेटिंग मीन्स ऐसे ही, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया फिटनेस वालों को, क्यों उनका फिटनेस में तो है पर साथ ही साथ वो योगा में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट का भी बना सकते हो, है ना। चलो अब अगला बिजनेस को देखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होने वाली, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। चलो देखो अब हम एक और समझते हैं कि जिनका अगर जो एस्ट्रोलॉजर है या जिनका न्यूमरोलॉजी का बिजनेस है, तो कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो देखो उनकी जो ऑडियंस है, हो सकता है उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है उनका इंटरेस्ट कैप्रिकॉर्न में हो, ठीक है, और ये हो सकता है होरोस्कोप में हो, है ना। ये हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग में उनका इंटरेस्ट हो। तो चलो ये देखते हैं हमको यहाँ पे हमारी ऑडियंस मिलती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं सर्च करूंगा कि भाई वो एस्ट्रोलॉजर में उनका इंटरेस्ट हो, तो ये देखो हमको मिल गया एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई उसका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, एंड साथ में साथ देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेटिकली आ गए रिलेवेंस में। देखो होरोस्कोप में उसका इंटरेस्ट है, तो हमने ये ले लिया। देखो लक में उनका इंटरेस्ट है, लव में है, मनी में है, वेल्थ में है, सेल्फ नॉलेज में है। ओके, कितने सारे अपने यहाँ पे अपने को मिल गए। देखो स्पिरिचुअलिटी मिल गई, यहाँ पे तो फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, अपने को इंटरेस्ट वाले लेना है। देखो योगा वाले हो गए, है ना, इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हो गए। तो आप ऐसे यहाँ पे टारगेट ऑडियंस यहाँ पे ले सकते हो। जैसे देखो उनका इंटरेस्ट हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में हो, योगा में हो, तो हम योगा वालों को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो अपने जो भी आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजी हो, उसके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो बिजनेस होता है ना, कैसा होता है पता है, ये पेन पॉइंट ड्रिवन बिजनेस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब सामने वाली ऑडियंस को जब कोई पेन होता है तभी तो वो इन बिजनेस के पास जाती है। जैसे मान लीजिए किसको शादी होने के बाद जैसे किसका डाइवोर्स हो गया, तो वो पेन में है, मतलब पेन प्रॉब्लम है उनका, वो इनके पास जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो पेन पॉइंट वाले होते हैं, तो आप इनके पेन पॉइंट को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है, तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हो, और आपकी बेस्ट टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है। हो सकता है जिसका इंटरेस्ट बिजनेसमैन में हो सकता है एंटरप्रेन्योर में उसका इंटरेस्ट हो, स्मॉल बिजनेसमैन ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में वो इंटरेस्ट रखते हो, क्लिनिक में इंटरेस्ट रखते हो, रेस्टोरेंट में रखते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी कौन है, टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि जितने भी बिजनेस वाले ये सभी के सभी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो इसमें देखो आप बहुत ही बढ़िया से टारगेटेड अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो पहले मैं आप जानते हो जो एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो देखो ये आ गया एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम इसको ले लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में इनका इंटरेस्ट है, हो सकता है ये भी मार्केटिंग वगैरह करवाए, ठीक है। देखो ये स्मॉल बिजनेस आ गया, स्मॉल बिजनेस ओनर हो गए, ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है। ओके, देखो जो बिजनेस है इन फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ये हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार से ये देखो हमारी कितनी सारी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है। आप डायरेक्ट डेमोग्राफी के बेस पे भी कर सकते हो, जैसे मान लो वो कौन है, जैसे वो एस्ट्रोलॉजर है या कुछ है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, है ना। या फिर उनका रेस्टोरेंट है, उनका क्लिनिक है, वो डॉक्टर है, इस प्रकार से भी आप बिजनेस के कर सकते हो। तो अब बस यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में सर्च करते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलते जाएगा। तो जो भी बिजनेस को आप टारगेट करना चाहते हो आप उनको डायरेक्ट टारगेट करो। ओके, देखो फाइनेंस से भी आ गए जिनको इंटरेस्ट है ना। अब देखो इनके लिए हम नेरो टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं और एक्चुअल ऑडियंस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि हमको एक्चुअल बिजनेस वहां से मिले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। तो देखो नेरो टारगेटिंग के लिए कुछ दो चीज ले सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई इंटीरियर डिजाइनर को टारगेट कर रहे हो कि भाई हम इंटीरियर डिजाइनर के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप कैसे करोगे। तो देखो आप एक इंटीरियर डिजाइनर को ले सकते हो, उनके आप इंटरेस्ट को भी ले सकते हो और डेमोग्राफी को भी ले सकते हो। डेमोग्राफी को इसलिए क्योंकि अगर डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि वो इंटीरियर डिजाइनर ऑलरेडी है, मतलब उसका खुद का बिजनेस है, और साथ ही साथ में वो क्या डिजिटल मार्केटिंग भी करवाना चाहता है। तो देखो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई जो इंटीरियर डिजाइनर है, देखो यहाँ पे मिल गया हमको इंटीरियर डिजाइनर, एक क्या मिल गया इंटरेस्ट, और दूसरा मिला इंटीरियर डिजाइनर, वो हो गया जॉब टाइटल, क्यों जॉब भी करता है और उसका इंटरेस्ट भी इस चीज में। तो देखो हम पहले यहाँ पे इंटरेस्ट वाले को भी ले लेते और साथ ही साथ उसके जॉब वाले को भी यहाँ पे ले लेंगे हम। किसको, जॉब वाले को, दोनों को हम ले लेते। ये जॉब को भी हमने ले लिया, तो इंटीरियर डिजाइनर को हमने ले लिया,
अब हम बोल रहे हैं कि इंटीरियर डिजाइनर जो है उसका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, लीड जनरेशन में होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि उसका काय में इंटरेस्ट होना चाहिए, लीड जनरेशन में। काय में देखो लीड जनरेशन मार्केटिंग में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो अब ये प्रॉपर टारगेटिंग हो गई। अब उन्हीं लोगों को हमारी एड दिखेगी जो इंटीरियर डिजाइनर तो है और साथ ही साथ वो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे, उनका इंटरेस्ट है लीड जनरेट करवाने में, है ना। इस प्रकार से देखो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उनको टारगेट करो और उनका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, लीड जनरेशन में होना चाहिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होना चाहिए। हमें बोल रहा हूँ कि भाई वो कौन होना चाहिए, स्मॉल बिजनेस ओनर होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस ओनर को ले लिया एंड साथ ही साथ हम बोल रहे जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उनका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, लीड जनरेशन में होना चाहिए। काय में, लीड जनरेशन में। तो देखो अब ये हमारे कितने टारगेट ऑडियंस हो गए हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। और हम ऐसे कर सकते जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं, हम रियल एस्टेट वालों को टारगेट करो और उनका इंटरेस्ट काय में होना चाहिए, लीड जनरेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार से हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए भी यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। अगला देखो सोलर इंस्टॉलेशन। अगर किसका इस टाइप का बिजनेस है जो सोलर लगवाता है या फिर मतलब उसका बिजनेस है सोलर सेल करता है, तो उसके लिए कैसे टारगेट ऑडियंस को कर सकते हैं। जैसे मान लो किसका इंटरेस्ट है सोलर पैनल में, ओके, किसी का इंटरेस्ट है सस्टेनेबल एनर्जी में और किसका इंटरेस्ट है रूफटॉप में, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसका जो टारगेट ऑडियंस हो सकता है सोलर पैनल में इंटरेस्ट रखता हो। तो देखते सोलर पैनल मिलता है क्या। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सोलर पैनल एनर्जी एंड यूटिलिटीज मिल गया, तो इसको हमने टारगेट कर लिया। देखो यहाँ पे और सजेस्ट कर दिया हमने, देखो सोलर एनर्जी हो गया तो हम सोलर एनर्जी को भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी भी हो गया, है ना। सोलर पावर, सस्टेनेबल एनर्जी आ गया, देखो सस्टेनेबल एनर्जी हमने ले लिया, है ना। देखो ये फोटोवोल्टिक ये हो गया और जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो इतने टारगेट ऑडियंस हमारे लिए काफी है। तो इस प्रकार से आप सोलर एनर्जी के लिए या फिर जो भी आपका सोलर इंस्टॉलेशन है उसके लिए आप टारगेट ऑडियंस यहाँ पे ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप के जो भी आपके मन में कीवर्ड आते हैं जैसे इको फ्रेंडली, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, अब जो आपके मन में जो कीवर्ड आ रहे हैं कि भाई ये डाल के मैं देखता हूँ मिलते कि नहीं, तो आप इसको भी क्या करो अपने एड मैनेजर में देखो क्या मिल रहे कि नहीं। अगर मिल गए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो जो रिलेवेंस में दिया वो ठीक है। इस प्रकार से आप टारगेटिंग कर सकते हो अपने जितने भी बिजनेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस का एग्जांपल लिया रियल बिजनेस का और आपको बताया कि कैसे आपको इन बिजनेस के लिए डिटेल टारगेटिंग करना है, नेरो टारगेटिंग करना है, ताकि आप एक्चुअल कस्टमर तक पहुंच सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। एंड आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल लेके आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे रियल एग्जांपल के साथ बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।